बैंक्स अक्सर कस्टमर्स को बनाते हैं। क्रेडिट कार्ड, अकाउंट, कई सारी सर्विसेज लाइफ टाइम फ्री बोल के कस्टमर को चिपका तो देते हैं और फिर बाद में चुपचाप पैसे काट लेते हैं। कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि पैसे कब कट गए, और मान लो पता चल जाए, आप बैंक में कंप्लेन दर्ज करो तो उस कंप्लेन का कुछ होता नहीं है, और ज्यादातर लोग ऐसे में हार मानकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो गया एलएलए के एक सब्सक्राइबर मानव के साथ। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन मानव की सटक ली। पूरा किस्सा सुनिए, मजा आ जाएगा। और ऐसा कुछ अगर आपके साथ कभी होता है तो क्या करना है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट आपको विथ प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन किस्सा सुनने से पहले मैं चाहूंगा आपका 1 मिनट। हम में से ज्यादातर लोगों को टैक्स का ख्याल कब आता है? जब ऑफिस वाले इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांग रहे होते हैं या फिर रिटर्न भरने की डेडलाइन सर पर होती है। उस पर्टिकुलर केस में आप ऑलरेडी बहुत लेट हो, क्योंकि तब टैक्स की प्लानिंग नहीं की जा सकती। टैक्स प्लानिंग की शुरुआत होती है फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ ही। आपको क्या क्या करना है? आपको अपने सैलरी, अपने अलाउंसेस को ऑप्टिमाइज करना है ताकि आप एग्जम्पशन को मैक्सिमाइज कर सको। आपको सारे इन्वेस्टमेंट करने हैं जिनसे मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सको। वो एडवांस टैक्स या कंप्लायंसेस करनी है जो बाद में आपको पेनल्टी दिलवाती है। और साल खत्म होने के बाद अगर आप अपने सीए के पास जाते हो तो वो इनमें से कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय वो केवल और केवल आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बिगर क्वेश्चन ये है कि ये सारी नॉलेज हम जैसे आम एम्प्लॉय को आएगी कैसे? वेल, परफेक्ट सॉल्यूशन है एलएलए का हैक्स टू सेव टैक्स। ये कोर्स इस देश के सारे एम्प्लॉयज के लिए है। ये उनके टैक्स को सिंप्लीफाई करता है और प्लान करने में मदद करता है। प्लस अगर वो अपना रिटर्न फाइल खुद करना चाहते हैं तो उसका भी कंप्लीट ट्यूटोरियल इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा। अब तक 7000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज ये कोर्स से अपना टैक्स बचा चुके हैं, और प्राइसिंग इतनी कम है कि पहले ईयर में आपको इसका मल्टी फोल्ड रिटर्न मिल जाएगा। तो डू चेक आउट हैक्स टू सेव टैक्स, लिंक इन पिन कमेंट। चलते हैं किस्से पर वापस। तो इस केस में हमारा प्रोटैगनिस्ट और एलएलए का सब्सक्राइबर है मानव। मानव के पास आता है एक सेल्स कॉल। हेलो सर, मैं यस बैंक से बोल रहा हूँ। आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, तो आप एलिजिबल हैं हमारे वेलनेस वाले क्रेडिट कार्ड के लिए। व्हाट्सएप पे आपको ब्रोशर भेज दिया है, देख लीजिए जाके। बेनिफिट तो सही है इसमें, पर 1500 के चार्जेस जो दिखा रहा है वो। हाँ सर, चार्जेस तो हैं, बट आपके लिए हम लाइफ टाइम फ्री करवा देंगे। आप बस एक बार फॉर्म भर के मुझे बता दो। डन। मानव ने कार्ड अप्लाई कर दिया। कुछ ही दिन में कार्ड घर पर भी आ गया, लेकिन कार्ड यूज करने के 1 महीने बाद ये हुआ। हेलो सर, यश बैंक। हाँ, ये मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर 9211। इसमें मुझे बताया गया था कि चार्जेस नहीं लगेंगे, पर मेरे 1500 रुपये डिडक्ट कर लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कार्ड चार्जेबल है और इसका चार्ज 1499 प्लस जीएसटी है, जो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है। आप समझ नहीं रहे हैं, चार्जेस थे, पर क्योंकि मैं पुराना कस्टमर था, मुझे प्रॉमिस किया गया था कि मुझे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ये वेलनेस वाला ही। सर, परेशानी के लिए खेद है, लेकिन मैं जैसा देख पा रही हूँ आपके रिकॉर्ड में चार्जेस 1499 प्लस जीएसटी हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत है, आप कस्टमर केयर पे कंप्लेन कर सकते हैं। अभी मैं इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकती। अरे ऐसे कैसे आपको कुछ नहीं पता जब आप ही के लोगों ने मुझे ये प्रॉमिस किया? इसके बाद मानव ने बैंक के कस्टमर केयर पर कंप्लेन करी। मानव ने कस्टमर केयर कंप्लेन पर बताया कि उसे कार्ड बेचा गया था लाइफ टाइम फ्री बोलकर, और अब उससे चार्ज काटा गया है। कस्टमर केयर वालों ने बोला कि इसका रिजोल्यूशन उनके मेल पर आ जाएगा, लेकिन इसके 1 हफ्ते तक भी मानव के पास न कोई फर्दर फोन कॉल आया, न मेल पे कोई क्वेश्चन पूछा गया। और 1 हफ्ते बाद मेल आता है कि योर टिकट, योर केस हैज बीन क्लोज्ड, देयर वॉज नो सेल्स एरर। मानव वॉज शॉक्ड। इस बार मानव ने बैंक के कस्टमर केयर पर फिर से कंप्लेन दर्ज करी और कंप्लेन के साथ बताया कि उसके पास सारे व्हाट्सएप प्रूफ, कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ अवेलेबल है। बैंक ने फिर से मानव की जो कंप्लेन थी वो रजिस्टर कर ली। इस बार मानव के पास कॉल आता है उसी सेल्स पर्सन का जिसने मानव को पहले कार्ड बेचा था, और वो मानव को कर रहा था इमोशनली ब्लैकमेल। बोला कि सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी गलती हो गई, बैंक में पे पेनल्टी लगा देगा, फलाना ढिमका, अब प्लीज कंप्लेन विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन मानव ने बोला नहीं, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मैं इस केस में आगे जाऊंगा, और ये बोलकर उसने फोन काट दिया।
और फिर से न बैंक का कोई कॉल आया, न कोई मेल आया, और फाइनली एक हफ्ते बाद बैंक का फिर से रिप्लाई आता है कि यू एग्रीड टू पे चार्जेस, दैट्स वाई ये कंप्लेन फिर से क्लोज की जा रही है, जबकि ऑब्वियसली मानव ने कोई भी चार्ज पे करने के लिए नहीं बोला था। इस 2 हफ्ते के स्ट्रगल के बाद एक बार तो मानव ने हार मान ली, सोचा यार 1800 कुछ चूना लग गया तो लग गया, अब क्यों परेशान हो। तब मानव की बात होती है उनके कजन से, जो उन्हें बताते हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन के बारे में। और मजे की बात, मानव के कजन के साथ भी एग्जैक्ट सेम केस हुआ, इंक्लूडिंग इमोशनल ब्लैकमेल ऑफ सेल्स पर्सन। तो ये आरबीआई ओम्बुड्समैन क्या है? अगर कोई बैंक या एनबीएफसी आपकी कंप्लेन को अच्छे से रिजॉल्व नहीं करता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, तो उसकी फर्दर कंप्लेन आप आरबीआई की इस वेबसाइट पर जाकर ओम्बुड्समैन के पास कर सकते हैं और उस पर आरबीआई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। तो मानव ने भी इस पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कर दी और साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में सारे कन्वर्सेशन व्हाट्सएप के चैट के प्रूफ भी लगा दिए। ये करने के 4 ही दिन के बाद अब सीधा बैंक मैनेजर का फोन आता है मानव के पास। हेलो। अरे सर, आप तो गुस्सा हो गए, आरबीआई में ही कंप्लेंट करा दी। देखो एक काम करते हैं, या तो मैं आपका कार्ड ना 1 साल के लिए फ्री कर देता हूँ, या फिर पूरा रिफंड लेके आपका कार्ड ही बंद करवा देता हूँ। बताओ क्या करना है। मुझे कार्ड क्लोज नहीं करवाना, मुझे 1 साल का फ्री भी नहीं चाहिए, मुझे लाइफ टाइम फ्री चाहिए जो आपके एम्प्लॉय ने मुझे प्रॉमिस किया है। अरे सर, आप समझ नहीं रहे, हम कार्ड को लाइफ टाइम फ्री नहीं कर सकते। इस कॉल के बाद भी अगले कुछ दिनों तक मानव के पास लगातार बैंक से अलग अलग लोगों के कॉल आते रहे, जो उन्हें दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करने को बोलते रहे, क्योंकि उनकी आरबीआई की कंप्लेन अभी तक एक्टिव थी और बैंक के पास ये मैंडेट रहता है कि हर कंप्लेन को लिमिटेड टाइम में उनको रिजॉल्व करना ही होता है, और इस रिजोल्यूशन के लिए जो कस्टमर है उसकी भी स्वीकृति लगती है। तो इन सबसे परेशान होकर मानव ने फिर से आरबीआई का जो हेल्पलाइन नंबर दिया था उस कंप्लेन के साथ, उस पर कॉल किया। हेलो, आरबीआई हेल्प डेस्क। ये येस बैंक वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनकी एक गलती पकड़ के कंप्लेन करी है आप लोगों को, जो अभी ऑनगोइंग है। ये चाहते हैं कि या तो मैं वो कंप्लेन वापस ले लूँ या इनके टर्म्स को अग्री कर लूँ, बट मैं ऐसा क्यों करूँ जब इनकी गलती है और मैंने सही चीज़ पे कंप्लेन किया है। सर केस अभी चल रहा है, आप ज़्यादा जवाब मत दो उनको, और ज़्यादा परेशान करें तो आप उन्हें ब्लॉक कर दो। और इसके 2-3 दिन बाद ही वो हुआ जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। बैंक की तरफ से चलाकर एक मैसेज आता है, मेल आता है, जिसमें लिखा है कि सर इनकन्वीनियंस के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपके चार्जेस भी रिफंड कर रहे हैं और आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री में अपग्रेड कर दिया गया है। मानव ने अपने मेल में मुझे लिखा कि दिस वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, लाइक आई हैव वॉन अ वॉर। और ये लाइन पढ़ के लिटरली मुझे गूज बम्स आ गए, एंड दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि ये बात आप सभी तक भी पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह की मिस सेलिंग से बचने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी बताता हूं। नंबर 1, जब भी कोई बैंक का सेल्स पर्सन आपको लाइफ टाइम फ्री या फिर इसी तरह के कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर देता हो और वो ऑफर वो आपको रिटर्न में नहीं दे रहा हो या ब्रोशर पे मेंशन्ड नहीं हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप उससे बोलिए कि अपनी बैंक की ऑफिशियल ईमेल आईडी से रिटर्न में आपको ये मेल करे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जो क्रेडिट कार्ड दे रहा हूं वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके बाद भी कोई भी सर्विसेज अवेल करने से पहले जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लगने थे, 1 महीने तक एटलीस्ट अपना बैंक स्टेटमेंट रिव्यू करें, और अगर आपको कोई भी बैंक चार्जेस ऐसा दिखता है जो सस्पिशियस है या जिसका रीजन आपको नहीं समझ आ रहा है, तो बैंक के कस्टमर केयर से उसका रीजन जरूर पता करें। नंबर 2, रिकॉर्ड ऑल कन्वर्सेशन विद अननोन नंबर्स। ये मेल पढ़ने के बाद मैंने भी अपने फोन में डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। हाँ, कॉल से पहले जरूर आता है और कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, बट दैट इज ओके, दिस इज अ स्मॉल प्राइस वी पे टू प्रोटेक्ट आवर मनी। एंड 3rd पॉइंट, अगर बैंक में कंप्लेन करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो आपको जरूर आरबीआई में कंप्लेन करनी है। हाँ, आरबीआई में आप डायरेक्टली कंप्लेन नहीं कर सकते, पहले आपको बैंक में कंप्लेन करनी होगी, और अगर वहां पे प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं मिलता है तो उन सारे कन्वर्सेशन और मेल के प्रूफ के साथ एक पीडीएफ बनाकर जब आप आरबीआई की वेबसाइट पर ओम्बुड्समैन में कंप्लेन दर्ज करेंगे तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड किए जाएंगे, एंड यकीनन ये कंप्लेन करने के कुछ ही दिनों में आपका केस रिजॉल्व जरूर होगा। तो जनता, अब जागरूक बनना है, एंड जाने से पहले डू चेक आउट हैक्स टू सेव टैक्स बाय LLA, लिंक इन पिन कमेंट।